3/3 यही होगा। तो इसको कैंसिल कर दो, तुम्हारा 22 आंसर हो जाएगा। ओके, सेंटीमीटर। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, सेकेंड है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर मांग रहा है, सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया। तो ABCO सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा हमको कितना, ये सेक्टर, तो किस सेक्टर का बात कर रहे हैं हम लोग, ये सेक्टर OABC लिखते हैं, OABCO सेक्टर का एरिया। तो क्या आ जाएगा, θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21। देखो इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। क्या था, देखो ये तो 60/360 इंटू 21 इंटू 21 यही है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 हो जाएगा, ये तुम्हारा 3, ये 2, ये 11, यानी कि 11 इंटू 21 कितना आ जाएगा, तो कैलकुलेशन कर लेना कितना हो जाएगा तुम्हारा। इसको देखो कैलकुलेशन कर ही देते हैं, 11 22 132 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, इसी का तीसरा देखो एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया, मतलब देखो ये कोड है ना, कोड, ये कोड जो है, इसी कोड इसके द्वारा जो ये एरिया बन रहा है, ये सेगमेंट, इस सेगमेंट का हमको एरिया निकालना। तो इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हमको करना क्या पड़ेगा, तुम अगर ये एरिया निकाल लो, इस सेक्टर का एरिया, ये सेक्टर का एरिया, उसमें से अगर तुम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देगा तो तुम्हारा इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा ना। तो चलो देखो हम लोग एक पिक्चर भी बना लेते हैं इस पे, यही सेम। तो ये तुम्हारा सर्किल है, उसके बाद ये 21 ये 60 डिग्री है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तुमको। ए कैसे था, चलो BCO, ABCO हमको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। तो कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट और देखो तुमको क्या करना है, देखो तुम क्या जानता, अब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यानी ये दोनों बराबर है। अब देखो अगर ये बराबर है तो इसके सामने, इस OC के सामने और OA दोनों के सामने का एंगल, ये मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं, एंगल A बराबर एंगल C लिख सकते हैं ना हम लोग, ये बराबर होगा, ये एंगल होगा कि नहीं। तो देखो अगर ये एंगल बराबर है, मतलब कि हम अगर इसके बराबर x लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अगर हम इन ट्रायंगल OAC में का बात करते हैं तो क्या होगा, 60 डिग्री प्लस एंगल A, ऐसे देखो एंगल A लिखो या इसको इस तरह भी लिख सकता है तुम, तो पूरा ही लिखो तो दिक्कत हो सकता है। एंगल OAC इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACO, होगा कि नहीं। देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों इक्वल है, इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल भी और एंगल भी बराबर होगा। ठीक, बराबर में x मान लो, तो तुम क्या लिख सकता है, 60 डिग्री प्लस x, यानी अगर ये और ये बराबर है तो ये x माने तो ये भी x, तो यानी x प्लस x कितना 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू
180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 60 डिग्री होगा कि नहीं, x इक्वल टू 60 डिग्री हुआ। तो अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, अब तुमको हम एक यहाँ पे पिक्चर बना के दिखाते हैं तुमको, वही पिक्चर सेम, ये 21 है, 21 है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये हमारा कोड। ये ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया एंगल, अरे ट्रायंगल OAC के बारे में हम क्या कर सकते हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल है तो 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होगा, √3/4, सॉरी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना है, साइड देख लेते हैं, हाँ 21 है, उस 21 और 21 कितना आ जाएगा, इसको देख लो, वो नहीं है, कैंसिल नहीं होगा, नहीं तो अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाले हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर है, ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर ये तुम्हारा है 231, तो अब तुम इसको 231 माइनस √3/4 ऑन 21 इंटू 21 इसको कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A chord of a circle of radius 15 cm subtend an angle 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. A chord of circle of radius 15, चलो हम सर्किल बनाते हैं पहले, ओके, उसके बाद रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर तुम्हारा, 15 सेंटीमीटर, ठीक, एंगल 60 डिग्री बना रहा है, एंगल 60 डिग्री है, 15 सेंटीमीटर ये भी रेडियस है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, देखो तुमको इस सेगमेंट का एरिया हुआ माइनर सेगमेंट, उसके बाद मेजर सेगमेंट भी निकालना है, तो फर्स्ट हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, माइनर सेगमेंट एरिया निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो हम ये 60 डिग्री है तो भी, और ये देखो सेम पीछे जो 5 नंबर का क्वेश्चन में था वही वाला है सेम, ये भी 60 डिग्री यूं होगा, ये भी 60 डिग्री कैसे होगा, तो देखो ये भी, ये रेडियस है, यहाँ पे नाम दे दो सी, चलो तो ये तुम्हारा देखो OA और OC क्या है, रेडियस है, रेडियस इक्वल होता है, तो अब देखो ये एंगल भी तो तुम्हारा इक्वल होगा ना, इसलिए हम ये 60 डिग्री कर दिए, ठीक, तो तुम देखो अब एरिया निकालो, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इक्वल टू √3/4, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना, 60 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा, ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा तुम्हारा, AC हो जाएगा कि नहीं, तो तुम इसको लिख सकता क्या, OA का स्क्वायर, कुछ भी लिखो, √3/4 OA का स्क्वायर यानी 15, ओके। अब देखो हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं, कौन सा सेक्टर, सेक्टर OABCO का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OABC इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू πr² होता है ना,
तो थीटा कितना 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री टू 27 अपॉन 15 इंटू 15 हो गया। अब देखो हम इसको नेक्स्ट पेज पे हम माइनस करते हैं। तुम्हारा ये जो है एरिया ऑफ सेक्टर निकला हुआ है इतना, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी ओ इक्वल टू है 60 अपॉन 360 इंटू 20 इंटू 15 अपॉन 15 है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी इक्वल टू है √3/4 इंटू 15 इंटू 15, यही है। मिला लेते हैं एक बार, देख लो ठीक ओके। अब देखो हमको ये सेगमेंट माइनर सेगमेंट का पहले निकालना। माइनर सेगमेंट का कैसे निकालेंगे, तो ये सेक्टर जो है तुम्हारा, जो सेक्टर है, सेक्टर जो है, इस सेक्टर का बात करते हैं, इस सेक्टर का, ये सेक्टर का एरिया में अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमको ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा ना। तो चलो माइनस कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ। देखो इसको ना हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। ठीक, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको तुम अच्छा इसको 1/6 कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 1/6 22.15 to 15 माइनस √3/4 इंटू 15 इंटू 15, ये कर लेना, ओके, आ जाएगा आंसर। अब देखो एक तुम्हारा मेजर सेगमेंट का है, मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, तुम देखो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं, तुमको एक छा सा फिर से हम छा देखो फिगर बनाते तब तुमको समझ में आएगा। मेजर सेगमेंट काम होता है, तुम अगर ये सर्किल है, ये सर्किल है तुम्हारा, ये 60 डिग्री है, ये 15 है, ये भी 15 है। अब देखो ये सेगमेंट का एरिया तुम जानता है, ये सेगमेंट का एरिया भी तुम कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद अब तुमको अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना, मतलब क्या कि तुम अगर ये देखो, ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट का एरिया तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, अभी निकालने है ना, तो जानते हो। अगर हम टोटल एरिया मतलब सर्किल का एरिया जितना है उसमें से ये सर्किल का एरिया जो है, ये टोटल एरिया में से ये सर्किल का जितना एरिया है ये वाला, उसमें से अगर हम इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, इसको मिटा देते हैं, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तुम सर्किल का एरिया जानता ही है 15 इंटू 15 माइनस, अब इसका तुम कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन कितना होगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करके वहां पे माइनस कर देना। यहाँ पे कितना तुमको देखते हैं, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे 1/6 इंटू 22.7 इंटू 15 टू 15, ये माइनस
√3/4 to 15 × 15 कर देना, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ओके।